जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों का नव दृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से छायावाद का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और छायावाद में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि छायावाद में 4 कवि हैं। पहला जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा महादेवी वर्मा जी। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उस कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी की पहली कविता है चींटी। आज इसे ही हम लोग कवर करेंगे और इसकी सारी पंक्तियों को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से सभी पंक्तियों में से हम लोग विशेष को निकालेंगे और हमें विशेष को याद करनी नहीं पड़ेंगी। चलिए अब इस कविता को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है चींटी और कवि ने इस कविता के माध्यम से अर्थात चींटी कविता के माध्यम से समस्त मानव समाज को जो है नागरिकता और सामाजिकता का पाठ पढ़ाया है उन्होंने। यह कविता क्या है? यह एक प्रेरणामूलक कविता है जिसमें चींटी को एक आदर्श के रूप में यहाँ पर कवि ने स्थापित किया है। चलिए अब एक नज़र पंक्ति की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। चींटी को देखा है वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। यह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कनकन कनकी चुनती अविरत। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चींटी को क्या आपने देखा है? चींटी कैसी होती है? चींटी सरल होती है, विरल और काली रेखा की तरह। जिस तरह से एक काला धागा अगर हवा में अगर उसे लटकाया जाए तो वह हिलती डुलती रहती है, ठीक वैसे ही चींटी भी एक लाइन बना करके हिलती डुलती हुई काली रेखा की तरह एक लाइन बना करके वो चलती है। उसके छोटे छोटे पैर हैं और वो सारी चींटियाँ एक साथ मिल करके एक काले धागे के समान हिलती डुलती हुई चल रही है। और चींटी की एक खासियत है कि वो निरंतर जो है अपने कार्य में लगी हुई रहती है और उसके मार्ग में जो कुछ भी आता है उनमें से वह हमेशा कुछ न कुछ अपना भोजन की इंतजाम करते हुए या चुनते हुए चलती रहती है। यानी कि कन 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 की चुनती अवृत्ति, यानी कि वह अपने चलते हुए मार्ग में वह हमेशा अपने भोजन को क्या करती है? चुनते हुए आगे आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि चींटी एकमात्र ऐसी प्राणी है कि जो निरंतर जो है चलती रहती है, वह कभी रुकती नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चींटी की तरह हमें भी जो है निरंतर अपने कामों को जो है करते रहना चाहिए और निरंतर हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी संघर्ष क्यों ना करने पड़े, चाहे कितनी भी समस्याओं को हमें क्यों ना झेलना पड़े, हमें बिल्कुल चींटी की ही तरह जो है हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब दूसरे पंक्ति को देखते हैं। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती लड़ती, अली से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। इस पंक्ति में कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि चींटी जो है गाय को भी चराती है, धूप भी खिलाती है और बच्चों की निगरानी भी करती है। यहाँ पर बच्चों की निगरानी कैसे करती? तो इस तरह से करती है कि जब बच्चे अगर कहीं पर जहाँ पर मिट्टी की जगह हो, जहाँ पर मिट्टी की ज़मीनें हो, तो वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत अगर कूड़ा करकट हो तो वहाँ पर उसके नीचे देखोगे, वहाँ पर अधिकतर तुम्हें चींटियाँ मिल जाएंगी। अगर बच्चे वहाँ पर अगर जाते हैं तो चींटियाँ उससे अवश्य काटेंगी, जिससे वो बच्चा क्या करेगा? माँ माँ करके चिल्लाने लगेगा। इससे माता पिता को यह पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ जा रहा था, यानी कि किसी बाहर जगह या फिर कहीं भटकने वाली जगह तो नहीं जा रहा था। इस तरह से चींटी भी क्या करती हैं? बच्चों की निगरानी करती है। तो अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, यानी कि चींटी इतनी छोटी प्राणी होते हुए भी वह अपने दुश्मनों से तनिक भी नहीं डरती और एकता के सूत्र में बंधकर वह क्या करती है? उनका मुकाबला करती है। जैसे कि हाथी का उदाहरण लिया जा सकता है कि हाथी जैसा विशाल जानवर, ताकतवर जानवर, लेकिन वह चींटी के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हाथी अगर चाहे तो चींटी को पल भर में मार दे, लेकिन हाथी जैसा विशाल जानवर भी क्या करता है? चींटी से डरता है। हाथी जैसे विशाल जानवर के अगर कान में अगर चींटी घुस जाए
तो हाथी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सोचिए चींटी की कितनी ताकत है कि वो दल बना करके, एक सेना बना करके चींटी के अगर हाथी के अगर कान में ढुक जाए तो तो हाथी जैसे विशाल जानवर तक को वह धराशायी कर देगी। तो यहाँ पर जब चींटी की जब एक लंबी रेखा देखते हैं, यानी कि एक साथ दल पे दल बनाए हुए, तो ऐसा लगता है कि चींटी ने क्या की है, अपनी एक सेना तैयार की है और घर आंगन और उन सभी के सामने से भी जाते हुए दिखती है। चलिए अब हम लोग तीसरी पंक्ति को देखेंगे। चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छुपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर विचरण करती, श्रम में तन्वय व जीवन की तनगी यक्ष है। तो यहाँ पर कवि चींटी को सामाजिक प्राणी और सुनागरिक के रूप में भी यहाँ पर उपस्थित करते हैं। सामाजिक नागरिक या सुनागरिक कैसे? सामाजिक प्राणी और सुनागरिक कैसे? सामाजिक इस तरह से जैसे कि मनुष्य कहीं भी अगर रह रहा है तो वो एक तरह के झुंड बनाकर या एक समाज बना करके वह रहता है, यानी कि सभी मनुष्य सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो ठीक चींटी भी वैसे ही करती है। सभी चींटियाँ क्या करती है, जब भी जाती है कहीं एक संग जाती है, तो हमेशा एकता के सूत्र में बंध करके वह रहती है। तो इसीलिए वह भी एक सामाजिक प्राणी के रूप में भी आती है। दूसरा सुनागरिक। सुनागरिक कैसे? यानी कि चींटी जहाँ कहीं भी जाती है उस जगह को क्या करती है, वह साफ करते हुए जाती है। इसीलिए आप अगर कभी अब देखेंगे कि चींटी जहाँ पर होगी, जैसे कि मिट्टी पर ही, तो जब वह घर बनाती है तो उसके आसपास के एरिया को वह काफ़ी साफ करती है। तो इस तरह से वह चींटी क्या है, एक सुनागरिक भी है। आसपास की गंदगी को वह क्या करती है, साफ भी करती है। तो इस तरह से वह एक सुनागरिक के कर्तव्य को भी निभाती है और बिना किसी डर के पूरे पृथ्वी पर क्या करती है, निर्भय होकर चलती है, विचरण करती है, घूमती रहती है। उसका छोटापन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मजबूती है और वह निरंतर क्या करती है, अपने काम में मग्न रहती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चींटी एकमात्र ऐसी प्राणी है कि जो लगातार चलती रहती है और लगातार क्या करती है, अपने काम में व्यस्त रहती है। तो वही आज के मनुष्य को अगर देखा जाए तो वह थोड़ी सी ही देर में, यानी कि 1-2 घंटे काम करने के बाद वो क्या करते हैं, थक जाते हैं। लेकिन वहीं चींटी निरंतर चलते रहती है और निरंतर अपने काम को करती रहती है। तो यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से, अर्थात चींटी के माध्यम से सुनागरिक बनने का संदेश देते हैं कि हमें भी चींटी की तरह जो है अपने आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए। या हालांकि जो ये काम मनुष्यों को करना चाहिए वो चींटी करती है। तो इसी तरह कवि ने जो है इस पंक्ति के माध्यम से, यानी चींटी के माध्यम से, यह हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी चींटी की तरह ही एक सुनागरिक बनकर आसपास की सारी गंदगी को साफ करके एक चींटी की तरह सुनागरिक बनकर हमें भी रहना चाहिए। और चींटी की तरह जो है हमें लगातार निरंतर अपने कर्मों को करना चाहिए, अपने कामों को करना चाहिए। और चाहे जितनी भी समस्या क्यों ना आए, चाहे जितनी भी संघर्ष करनी क्यों ना पड़े, हमें उस संघर्ष को एकता के सूत्र में बंद करके उस संघर्ष को करना चाहिए, उस संघर्ष को खत्म करना चाहिए, आने वाली समस्याओं से संघर्ष करना चाहिए। चलिए अब हम लोग चौथे पंक्ति को देखते हैं। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। यहाँ पर कवि ने जो है चींटी के शरीर को जो है तिल के समान जो बताया है कि उसकी शरीर क्या है, एक तिल के समान है और वह इतनी छोटी सी चींटी और दिन भर में लगातार वह जो है मीलों चलती है और अपने कार्य से कभी थकती नहीं और निरंतर वो कार्य करती रहती है। वही मनुष्य क्या करता है, थोड़े से कामों में थक जाता है, लेकिन चींटी कभी नहीं, वह असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। तो इस पंक्ति में कवि ने मानव समाज को यह संदेश देते हैं कि चींटी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाले संकटों का हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए और अपनी श्रम शक्ति के बल पर हमें अपने जीवन की निरंतर सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ते रहना चाहिए।
अब इसके विशेष को जान लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, यानी कि यहाँ पर कवि ने चींटी को क्या किया है, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर विशेष की पहला लाइन हो जाएगा क्या कि प्रस्तुत पंक्ति में चींटी को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा, चींटी की क्या एक खासियत है कि वह एक सामाजिक और सुनागरिक प्राणी भी है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया, इस पंक्ति में उसे सुनागरिक के रूप में भी संबोधित किया है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या किया है, चींटी के संघर्षों को दिखाकर के मनुष्य को अपने जीवन के संघर्षों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का उन्होंने संदेश दिया है चींटी कविता के माध्यम से। और चौथी बात यह है कि यह पूरी कविता क्या है, खड़ी बोली हिंदी में रचित है। तो हो गया इसी तरह से विशेष। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों की यह कविता समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का कोई भी अगर डाउट आपके मन में होती है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की दूसरी कविता मोह कविता को लेकर के। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।